छाए घोर अंधेरे, सब छाए घोर अंधेरे। गुरुदेव सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सबरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गुरुदेव सबरिया गुरुदेव सबरिया गुरुदेव सबरिया मेरे। जय जय श्री राधे श्याम। चरणार बिंदु भगवान ने जो नहीं लिखा वो कौन मिटा सकता है? गुरु। गुरुदेव ये चरण जब छोड़ूंगा जब मेरी झोली में एक पुत्र डाल दो। गुरुदेव पीछे हटने लगे। ब्राह्मण देवता ये क्या करते हो? तुम 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जानते हो और बाबा जी ने राम कथा में लिखो है कि कर्म लेख नहीं मिटे खगेशा। कर्म लेख नहीं खगेशा। कर्म लेख नहीं मिटे खगेशा। ब्राह्मण देवता तुम सब जानते हो कर्मण्ये व्याधिकारस्य मां फलेषु कदाचनम। कर्म किए बिना फल नहीं मिलता है। ब्राह्मण देवता तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा अगर संतान नहीं है तो मैं इन दोनों चरणों के बीच में माथा फोड़ फोड़ के और प्राण त्यागूंगा। गुरु के पास तो सब वस्तुएं होती है, केवल मांगने के लिए श्रद्धा और भावना चाहिए। महाराज दशरथ जब तक वशिष्ठ मुनि के यहाँ राज मुकुट धारण करके रथ में बैठ के जाते रहे तब तक उनके घर में संतान नहीं हुई। कौशल्या के कहने पे जिस दिन महाराज दशरथ जेठ की दोपहरी में नंगे पैर होके और राज मुकुट नीचे रख के और नंगे पैर गुरु के घर जाके पहुंच गए तो गुरुदेव ने अर्थ धर्म काम और मोक्ष 4 फूल गोदी में डाल दिए। ब्राह्मण तो विद्वान था, जानता था कि गुरु से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है। केवल गुरु से मांगने के लिए आपके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। और ब्राह्मण ने श्रद्धा से दोनों चरणों के बीच में एक बार माथे की धक्कार मारी और संत जी ने कहा ब्राह्मण देवता खड़े हो जाओ। ठीक है गुरुदेव। और संत ने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए। परमात्मा ब्राह्मण के भाग में कोई संतान नहीं है परंतु श्रद्धा है। मैंने जीवन में जितना भजन किया है भगवान के नाम का वो भजन का फल मैं ब्राह्मण की गोदी में डालता हूं। इसे एक पुत्र दे देना। और एक फल ब्राह्मण की गोदी में देके संत ने कह दिया जाओ ब्राह्मण देवता, आज से 9वें महीने के आखिरी दिन तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा हो। तो ब्राह्मण की सीमा खुशी का पार नहीं रहा। भागते भागते घर पे आया, दरवाजे से आवाज लगाई, अरे सुन रही हो? धुंधली दौड़ के आई, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे आज एक संत ने मुझे, आज मेरे गुरुदेव ने मुझे ये फल दिया है देवी, इस फल को ग्रहण कर लो, तुम्हारे पुत्र हो जाए। धुंधली ने कहा चिल्ला तो ऐसे रहे हो जैसे 2 किलो का खुंगारा बनवा के लाए हो। पंडित जी पागल हो गए हो आप। कहीं अगर फल खाने से संतान पैदा होती ना तो हर घर में संतान पैदा हो जाती। ऐसा नहीं हो सकता है। संत जी गुरुदेव ब्राह्मण देवता ने धुंधली के दोनों कंधे पे हाथ रख दिया। देवी बहुत बड़े संत का प्रसाद है, क्या बिगड़ रहा है, इस प्रसाद को ले लो।
अच्छा ले लेती हूँ। लेके हाथ में से अलमारी में रख दिया और ब्राह्मण देवता तो गांव में घर घर प्रचार करके आ गए। आज हमारे घर ऐसे गुरुदेव मिले मुझे, उन गुरुदेव ने एक फल दिया है। अब तो भैया आज से 9वें महीने के आखिरी दिन मेरे घर पुत्र हो जाए। उधर ब्राह्मणी ने पूरे गांव की महिलाओं को, पड़ोसिनों को बुलवा के पूछा, आज पंडित जी कहीं गए थे, किसी महात्मा ने ये फल दिया है। पड़ोसिनों, तुम बताओ क्या फल खाने से मेरे संतान हो सकती है क्या? महिलाओं ने कहा, पंडितानी जी आप तो विद्वान ब्राह्मण की पत्नी हो, जानती हो सकता है किसी संत की कृपा हो गई, प्रसाद ले लो। ले तो लूं मैं विष प्रसाद को, पर तुम ये बताओ संतान पैदा करने में महिलाओं को कितनी दिक्कतें होती है, ये तुम नहीं जानते। तो पंडितानी जी देखिए, अभी तो मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, जब संतान गर्भ धारण करूंगी तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, अच्छी नहीं लगूंगी। कहते हैं संतान गर्भ धारण करने के बाद फिर भोजन नहीं होता है तो मैं दुबली हो जाऊंगी। और संतान पैदा हो भी गई तो उसके मल मूत्र की कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी, तो मुझे सूख होता। पड़ोसिनों ने कहा, पंडितानी जी महिला का जन्म ही पुत्र पैदा करने के लिए हुआ है, पर तुम पंडितानी जी हम क्या बताएं, सब चली गई। पंडितानी जी की छोटी बहन आई, उसने कहा, क्यों पागल बन रही है, इसी महीने मैंने गर्भ धारण किया है, मेरे बालक होगा वो मैं तुझे भिजवा दूंगी, और ये फल जो रखा है ना वो गाय बन रही है उसको खिला दे। और आज से ही नाटक करने लग पंडित जी के सामने, मैं गर्भवती हूं। वो फल किसे खिला दिया? गाय को। किसी संत ने धूल उठा के आपको दी है, उस धूल में कितनी ताकत है ये तो चतुर्भुजी नारायण भगवान जानते हैं। उसके ऊपर विश्वास और श्रद्धा होना चाहिए। गाय को फल खिलाया, गाय गर्भवती हो गई, संत का प्रसाद था। उसी दिन से पंडितानी जी गर्भ धारण का नाटक करने लगी। अब तो पंडित जी रोटी बनाते, वही पानी भरते, वही चौका लगाते, वही पोंछा लगाते, और पंडितानी जी पलंग पे लेटी रही 9 महीने। 1 महीने पहले गाय ने बालक को जन्म दे दिया, क्योंकि वो फल गाय ने खाया था। गाय ने जिस बालक को जन्म दिया ना, उसके केवल गाय के कान लगे हुए थे और पूरा शरीर मनुष्य का था। एक महीने बाद पंडितानी जी की साली जी के लड़का हुआ और चुपचाप पंडितानी जी के पास भेज दिया धनंजय के पास। पंडित जी की अब कितनी खुशी होना चाहिए कि गाय जो बांझ थी उसने भी पुत्र दे दिया और पंडितानी जी के भी लड़का हो गए। वो नकली हुआ चाहे असली हुआ, ये पंडितानी जी को पता। दोनों बालकों को पालने में पौधा दिया और पौधाने के बाद धुंधली कहने लगी, मेरे बालक का नाम रखो ना तो उसमें मेरा नाम आना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। पंडित जी ने दोनों बालकों को देखा और नामांकन संस्कार करने लगे। देवी धुंधली, हाँ स्वामी, ये बड़ा भैया है जिसे गाय ने जन्म दिया है। हाँ, गैया ने जिसको जन्म दिया वह बालक अति उत्तम होगा, और गैया के गर्भ से आने से गौकरण नाम इसका होगा। गैया के गर्भ से आने से गौकरण नाम इसका। देवी धुंधली, हाँ स्वामी, इस बालक को जन्म गाय ने दिया है, इसलिए इसके गाय के कान लगे हुए हैं, इसका नाम गौकर्ण रखता हूं। दूसरा बालक जो
पंडितानी जी ने जन्म दिया है। हाँ, और धुंधली ने जन्म दिया जिसको, यह बालक महाक्रूर होगा। धुंधली ने धुंधली ने जिसे जन्म दिया है ना, हाँ स्वामी, ये बालक बहुत क्रूर होगा, क्रोधी होगा। क्रोधी तो क्यों नहीं होगा, माँ जैसा बेटा होगा पंडित जी, पर इसका नाम मैं पंडितानी जी धुंधकारी रखता हूं। बड़े हो गए दोनों बालक। संत के प्रसाद से जो बालक पैदा हुआ था वो तो थोड़ा सा बड़ा होकर सत्यनारायण भगवान की कथा बांचने लगा, भगवान की पूजा करने लगा, क्योंकि ब्राह्मणत्व का जो कर्म होता है वो करने लगा। लेकिन धुंधकारी जो था वो परम शंकर संतान थी। बड़ा होके धीरे धीरे 2-5 बालकों को इकट्ठा किया और कुएं पे ले जाए और उन्हें कुएं में धकेल के आ जाता, घर में लड़ाई खड़ी कर। और बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, यहां तक नौबत आ गई कि वो ब्राह्मण का बालक वेश्याओं में जाने लगा। एक दिन बड़े भैया गौकर ने कहा, बेटा भैया धुंधकारी। बोले क्या है? बेटा ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है अपन ने, और ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद आप अगर कुछ भी कितने ही धनवान हो जाओ, लेकिन ब्राह्मणत्व के कर्म आप छोड़ते हो तो आपसे भगवान प्रसन्न नहीं रहते। ये काम अच्छे नहीं है भैया। धुंधकारी ने कहा, भैया तुम मेरे बड़े भैया हो ये मैं जानता हूं, पर आज के बाद मैं ये भूल जाऊंगा तुमने ये बातें कहा कि तुम मेरे भैया हो, मैं भूल जाऊंगा। अच्छा भैया कोई बात नहीं। और गौकर्ण जी तो काशी में विद्या अध्ययन करने चले जाते हैं। घर में सब पैसे खत्म हो गए, शराब पीना, मांस खाना, वेश्याओं में जाना, जुआ खेलना, ब्राह्मण के पास जितना धन था सब चला। धुंधकारी आया एक दिन, मां से कहने लगा पैसे चाहिए। मां ने कहा, बेटा आप कुछ भी नहीं है, तूने गले का हार था वो भी ले गया, हाथ के कंगन भी ले गया, सब ले गया, अब कुछ नहीं है। बोले नहीं है? हाँ बेटा कुछ नहीं है, इधर आओ। और माँ का गला दबाया और माँ के प्राण निकल। पिताजी दूर खड़े थे, बेटा गौकर्ण ये धुंधकारी ये क्या किया, तेरी माँ मर गई। बोले तुम भी इधर, और दौड़ के पिताजी का गला दबाया, दोनों पति पत्नी। ब्राह्मण ब्राह्मणी चले गए और गौकर्ण अब तो वेश्याओं के घर में जाके रहने लगा। दिन भर सोना और रात भर चोरी करना। 4 वेश्याएं चारों तरफ सेवा कर रही है, बहुत धन इकट्ठा कर लिया चोरी करके। एक दिन वेश्याओं ने चर्चा करी रात में, बोले जिस दिन ये पकड़ा हो गया उस दिन फांसी पहले अपनी होना। बोले तो? बोले आज की रात इसकी आखिरी रात होना चाहिए। उसी मकान में वेश्याओं ने गरम गरम अग्नि भर भर के उसके पूरे शरीर को जला दिया, फांसी पे लटका के मार के, और उसके शरीर को गड्ढा खोद के उगाड़ दिया, और जो धन था वो लेके सब चली गई। कई वर्ष निकल गए। कुछ वर्षों बाद वो जो गौकर्ण जी संत के प्रसाद का दिया हुआ बालक जो काशी जी गए थे, वो अध्ययन करके आया गांव में, तो घर की जगह देखी तो खंडेर पड़ी। गांव वालों से पूछा, भैया यहाँ हमारा मकान था, मेरे माता पिता मेरे छोटे भैया धुंधकारी थे। गांव वालों ने कहा, पंडित जी
तुम्हारे माँ को तुम्हारे भैया ने मार दिया, तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया, पर तुम्हारे भैया कहाँ गए ये पता नहीं। शाम को गौकर्ण उसी खंडेर मकान में सोया तो रात को सोते ही वो धुंधकारी नाम का प्रेत छाती पे बैठता और बोलता नहीं। पूरी रात निकल गई, सोने नहीं। सवेरे गौकर्ण ने विचार किया आखिर ये कौन है, क्या है, तो उसी जगह पे बैठ के गौकर्ण ने शाम को गीता जी की 18वीं अध्याय का पाठ किया, उसी जगह पे बैठ के। जानते हो गीता जी की 18वीं अध्याय प्रेत को श्रवण करवाने से उसका उद्धार नहीं होता है, केवल बोलने की शक्ति मिल जाती है। 18वीं अध्याय श्रवण करके शाम को जब सोए ना गौकर्ण, तो रात्रि में वो प्रेत छाती पे बैठ के जोर जोर से रोने लगा, भैया भैया मैं तेरा भैया हूं धुंधकारी, तुमने मुझे बहुत समझाया भैया पर मैं नहीं मानू। तुम जहां सो रहे हो वहां मेरा शरीर गड़ा हुआ है, भैया मैं प्रेत बन गया हूं, ना भोजन मिलो ना पानी मिलो, इतना परेशान हूं मेरे भैया, अगर तुम मुझे भैया मानते हो तो मेरा उद्धार कर दो किसी तरह। गौकर्ण ने विचार किया, अरे भैया तू कैसे मर गया? भैया ये मत पूछो, मैंने बहुत पाप किए हैं और उन पाप के प्रभाव से मेरी मृत्यु हो गई है। गौकर्ण ने सुबह अपने गुरुदेव का प्रणाम करके सूर्य देवता को, शाम को उसी फूटे मकान में मिट्टी इकट्ठी करी और एक प्यास गादी बना के तैयार की। अपने भैया धुंधकारी को निमंत्रण देके 7 गांठ के पोले बांस में बैठा लिया और बैठाल के बांस को कैसे रखा, जहां भागवत का मूल पाठ होता है और विद्वान की श्वास वहां तक पहुंच सके श्लोकों की, तो 18,000 श्लोक के पाठ श्रवण करवाने के लिए धुंधकारी को आगे रख लिया, बैठा लिया बांस में। एक दिन की कथा हुई और धुंधकारी की एक गठान फट के दूसरी गठान में चले गए। 7 दिवसीय कथा के प्रसंग से पहले विमान आ गया स्वर्ग से और समापन के दिन धुंधकारी देव रूप धारण करके उस विमान में बैठ के और उद्धार हो जाता है और धुंधकारी स्वर्ग चले जाते हैं। जितने श्रोता थे बैठने वाले उनने कहा, क्योंकि तो नए नए विद्वान ब्राह्मण आए थे, गुरुदेव गौकर्ण जी ने कहा, सुनाओ मित्रों, हमने भी कथा 7 दिन तक बैठ के सुनी है, पर गौकर्ण कोई धुंधकारी कोई विमान क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, हमने भी तो सुनी है बात। गौकर्ण जी ने कहा, मित्रों बुरा मत मानना, भागवत कथा तो अथाह समुद्र है, या तो कोई नहीं पायो पार, पर प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। मित्रों धुंधकारी जो बैठा हुआ है वो 7 दिन और 7 रात तक एक आसन लगा के बैठा हुआ है, और तुम जब भागवत कथा श्रवण करने आते हो तो बीच में उठते भी हो, आसन भी छोड़ते हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो, इसलिए आपको लिए विमान नहीं आया। पर गौकर्ण जी कहने लगे विद्वान ब्राह्मणों के साथ, भक्तों अगर इस भागवत कथा को 7 दिन और एक आसन से बैठ के 3 घंटे अगर श्रवण करवाई जाए तो बांझपन तो बहुत बड़ी बात है, पर सूखे बड़के पेड़ की डाल में पत्ते आ जाते हैं इस भागवत कथा के श्रवण करने से। परंतु 7 दिन नियम धारण करके एक टाइम भोजन करके दोनों पति पत्नी एक आसन से बैठ के इस भागवत कथा को 3 घंटे प्रसंग को श्रवण करे तो संतान तो बहुत छोटी बात होती है। ये जब सूखी डाल को हरा कर सकती है तो एक धर्म पत्नी की
फूंक को हरा नहीं कर सकती है क्या? जरूर कर सकती है, पर श्रद्धा, भावना और विश्वास और त्याग के साथ 7 दिन इस कथा को श्रवण करे और आखिरी दिन उस प्रसाद को श्रवण करके व्रत खोल ले, 9वें महीने में भगवान का सिंहासन डोल जाएगा और भगवान स्वयं उसके घर पुत्र बन के आ जाते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, सर्वप्रथम ये भागवत कथा जो 18 श्लोक की ये भागवत कथा है, वो गौकर्ण ने धुंधकारी को श्रवण करवाई। इसके बाद यही भागवत कथा सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए श्रवण करवाई है। इसके बाद यही भागवत कथा सुखदेव जी महाराज जी ने गंगा नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बालू रेत को व्यास गादी बना के और 7 दिन तक परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रवण करवाई। और कोई भागवत कथा आज हमारे छोटे से ग्राम नगर ब्यावरा में हमारे सम्माननीय चौहान परिवार की तरफ से जो भागवत कथा करवाई जा रही है, उस कथा को इस पांडाल में बैठ के एक विद्वान ब्राह्मण आपको 7 दिन तक व्यास गादी के व्यास पीठ से भागवत कथा श्रवण करवा रहे हो। धर्म प्रेमी बंधुओं, परीक्षित जी को जब 7वें दिन सर्प से बचा के उद्धार हो कर सकती है, तो ये भागवत कथा की कामना कभी अपूर्ण नहीं रहती है। आप 3 घंटे समय अवश्य दें। कल से कथा 1 बजे से 4 बजे तक आपको प्रतिदिन श्रवण करवाई जाएगी। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान की कथा का धर्म लाभ अर्जित करें। कथा का आज प्रथम दिवस है। चलिए, कथा के प्रसंग का समय हो गया है, भगवान की आरती करते हैं और कल से 1 बजे कथा में अवश्य पधारें। सभी खड़े हो जाएंगे, भगवान की आरती करते हैं। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत पापियों को पाप से तारती। जय हो। कष्टों को मिटाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला। ये सत्य गीत पावन पुनीत, कष्टों को मिटाने वाला, सतमार्ग दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करने, ये दुख हरने। श्री जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों
जन्येन जन्यमयजन्त देवासा निधर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनागं महिमाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणाय ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरिहाय स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्नाथा प्रहर्ताता पृथिव्ये समुद्रपर्यन्तायः एक राज्ये तद्वेष श्लोको विजेतो मृतः परिवेष्टारो मृतस्यावसन्निहे आविच्चितस्य कामप्रियः विश्वे देवासवासन्निते ॐ विश्वादशोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वनन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो ॐ ज्ञानरूपाय विद्महे सन्ध्यपुरुषाय धीमहि तन्नो व्यासः प्रचोदयात् ॐ पंचमवेदाय श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् श्रीगणिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरदीलरसानि पुष्पै बिल्वप्रवाहतुलसीधरमञ्जरी स्वां पूजयामि जगदीश्वरमैकदेव नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि विरमया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः मंत्रपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान यज्ञ पुरुष भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। बना दो बिगड़े वो मेरे श्याम सलोने सरदार, बना दो बिगड़े वो मेरे श्याम सलोने सरदार, बना दो बिगड़े उर बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी ओ बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी ओ मेरे श्याम सलोने सरदार, बना दो बिगड़े ओ मेरे श्याम सलोने सरदार, बना दो। ब्रह्मांड मुनीसा नारद शारद सरेत महेशा जब कबीर जब भाल जहाँ से तब मुक्त कह सके कहाँ से समकार शुक्री महिषी नाराम मिलाए राजपद देना राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी
और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरे मन को मोहे जाओ बंसी पे पली भर जाना ओ मोरे माँ के बिहारी तो यार तेरा बिहारी तोरिया प्रभु की महिमा मैं गाऊं सोहे प्रभु की महिमा मैं गाऊं मोरे माँ के बिहारी तारी आरती गाऊं हे बिहारी तारी आरती गाऊं माँ के बिहारी तारी आरती गाऊं माँ के बिहारी तारी आरती गाऊं हे बिहारी तारी आरती गाऊं माँ के बिहारी तारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम तीर्थधार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्रीमद्भागवत महापुराण के बजरंग बली के व्याजी महाराज के जय जय श्री राधे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि वक्रतुंडाय महाकायाय सूर्यकोटि समं प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्ष स्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिश्चंदनं सुललितं कंठेश्च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल श्री चूड़ामणि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करहा या श्वेत पद्मासनः या ब्रह्मांचित शंकर प्रवर्ती विदेवै सदा वंदितः या श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वाहा नमस्तुते श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार वरनहु रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार कृष्ण कथा श्री भागवत मैं कयहु चरण शरणाय आयशु आसन लीजिए राजिए पवन कुमार गोपाल कृष्ण भगवान की जय भागवत भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में श्री आनंद कंद सचिदानंद श्री बालकृष्ण भगवान की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण तस्य रचयिता श्री व्यास जी महाराज तत्पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज एवं कलयुगी पापों का दमन करने वाले और डूबी हुई नैया को सहारा देने वाले जिन राम भक्त की लाल ध्वजा इस कलयुग में लहर लहर लहरा रही है, ऐसे अंजनी मां के वीर पुत्र श्री हनुमान जी महाराज तथा हमारे
सम्मानीय नगर ब्यावरा में यथा स्थान चारों तरफ स्थापित हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में सर्वप्रथम मेरा सह नमन, बारंबार प्रणाम। भागवत कथा के पांडाल को अर्थात व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले सम्मानीय विद्वान ब्राह्मण, वादकगण तथा भक्तगण एवं शांति स्वरूपा और मां सती जानकी जी के समान सतीत्व को धारण करने वाली मेरी माताएं एवं बहनें, आइए आज श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवसीय कथा के अमृतमयी रस का पान करते हैं। भगवत कथा के प्रसंग से पहले विद्वान ब्राह्मणों से जो त्रुटियां और गलतियां हो जाती है उसकी पूर्ति करता है राधा रानी और गोविंद का नाम। आइए हम सब मिलके पहले राधा रानी का नाम स्मरण करते हैं, इसके बाद भगवान की कथा के अमृतमयी रस का पान करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मन भूल मती जइयो राधा रानी के चरण, 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 मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, रानी के चरण, राधा रानी के चरण, रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय हो। राधे रानी कृष्ण भारती किशोरी, ओ 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 राधे रानी कृष्ण भारती किशोरी।
जय जय श्री भगवत कथा के प्रसंग में सूजी वर्णन करते हैं संसादिक ऋषियों। सूजी कहने लगे सोनक जी आश्चर्य मत करना। क्या है सोनक जी कि भगवान के गुण इतने मधुर होते हैं, इतने मीठे होते हैं कि ऐसे गुण सुनने के बाद सबको वे अपनी ओर अपने आप खींच लेते हैं, क्योंकि भगवान के गुणों में इतनी मधुरता भरी हुई है। चाहे कितने ही पीछे हटे आदमी, परंतु उन गुणों को श्रवण करने के बाद मनुष्य अपने आप भगवान के गुणान वादों की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। फिर इसमें सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ और सोनक जी वर्णन करने लगे संसादिक ऋषियों। आज मैं तुम्हें कथा के द्वितीय प्रसंग में ये श्रवण करवाने जा रहा हूं कि आप तो केवल 2 घंटे भगवत पांडाल में बैठ के भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाते हो। कारण क्योंकि पाप की वृत्ति इतनी बढ़ गई है कि पाप मनुष्य को भगवान के मंदिर की तरफ जाने में इतनी अटेक लगाता है, इतनी रोक लगाता है कि घर से निकलने के बाद भी भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? कलयुगी अंश इतना बढ़ चुका है संसादिक ऋषियों कि इस कलयुगी अंश के बढ़ने के बाद मनुष्य भगवान की तरफ श्रद्धा बढ़ाता तो बहुत चाहता है, परंतु उसका मन पीछे हटता जाता है। परंतु संसादिक ऋषियों, जिस महान भाव ने ये भागवत कथा 7 दिन और 7 रात तक एक आसन से बैठ के और केवल 24 घंटे में एक बेर का भोजन करके और 7 दिन इस कथा को श्रवण किया है, उन महान भाव का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह उन्होंने ये भागवत कथा श्रवण की, यह कथा मैं आपको श्रवण करवाने जा रहा हूं। क्योंकि संसादिक ऋषियों, मनुष्य को अगर भगवान के भजन में कहीं आनंद आ जाए तो उसे आनंद आने के बाद ये पता नहीं रहता है कि आज मैंने भोजन किया है या नहीं किया है, मैं रात को सोया था या नहीं सोया था, और मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं और क्या कर रहा हूं, ये उसे कोई पता नहीं रहता है। कब होता है ये? जब भगवान के भजन में उसे आनंद आ जाता है। और वे आनंद आते कब हैं? जैसे ही थोड़ी आते हैं आनंद, जब उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है तब उसे भगवान के भजन में आनंद आता है। भगवत कृपा कब होती है? जब 3 जन्म के पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं और उन पुण्यों का प्रभाव हरा होके वृक्ष बन के फूल लग के जब फल लगने का समय आता है तब भगवत कृपा होती है। बाबा जी ने राम कथा में लिखो, जापे कृपा रे राम की हो, जापे कृपा रे राम की होई, जापे कृपा रे राम की होई, जापे कृपा रे राम की होई, तापे कृपा रे करे सब कोई, तापे कृपा रे करे सब कोई। जब भगवत कृपा मनुष्य के ऊपर होती है तब उसके ऊपर सब देवता कृपा करने लगते हैं। देखिए, सोनक जी वर्णन करते हैं संसादिक ऋषियों, कौरव और पांडवों में जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। पांडव कितने भाई थे? केवल 5 भाई थे। महाभारत का युद्ध हुआ
और कौरवों में सारे 99 भाई समाप्त हो गए, क्योंकि वो किसका साथ ले रहे थे? पाप का। पांडव किसका साथ दे रहे थे? धर्म का। भगवान स्वयं जब सोए हुए थे तो कौरवों का राजा दुर्योधन और इधर अर्जुन दोनों भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास भगवान शयन कर रहे थे। दुर्योधन विचार करता है कि मैं कहां बैठूं। भगवान जब जागेंगे तो दुर्योधन भगवान के कहां बैठा? सिराने। और अर्जुन भगवान के कहां बैठ गया? चरणों के पास। क्योंकि भगवान का वास कहां होता है? चरणों में ही भगवत कृपा मिलती है। दुर्योधन पहले आया था, उसने विचार किया भगवान की जैसी ही आंख खुलेगी तो मैं भगवान को प्रणाम कर लूंगा। परंतु अर्जुन ने विचार किया भगवान के पास बैठ जाऊं ताकि शांति प्राप्त हो जाएगी। और भगवान की जब आंख खुली तो आंख खुलने के बाद भगवान ने आंखें खोली तो सामने अर्जुन चरणों के पास बैठा हुआ देखा। और भगवान ने यथाशक्ति तुरंत कह दिया, कहिए अर्जुन कैसे आए हो? क्योंकि अर्जुन धर्म का साथ दे रहा था। दुर्योधन ने खड़े होकर कहा, भगवान पहले मैं आया हूं तुम्हारे पास और पहले मेरा प्रश्न सुनोगे या अर्जुन का? नहीं नहीं दुर्योधन भैया, पहले तो प्रश्न तुम्हारा सुना जाएगा। दुर्योधन ने कहा, महाभारत का युद्ध हो रहा है, इसमें तुम्हें हमारा साथ देना है। भगवान ने कहा, दुर्योधन भैया मेरे पास 24 अक्षुणी तो सेना है और एक तरफ मैं अकेला हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम सेना चाहते हो या मुझे चाहते हो? दुर्योधन ने विचार किया, अकेले कृष्ण को क्या करूंगा मैं? इतनी बड़ी सेना मेरे साथ रहेगी तो मेरी विजय हो जाएगी। और दुर्योधन ने कह दिया, मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। और अर्जुन ने चरण पकड़ के कहा, प्रभु ना तो मुझे आपकी मदद चाहिए, ना आप युद्ध करोगे, कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे हाथों की छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे। ये क्या है? पाप और धर्म। युद्ध समाप्त हो गया, 99 भाई समाप्त हो गए, अकेला दुर्योधन बचा जिसकी जांग भीम ने तोड़ दी। और भीम जांग टूटा हुआ दुर्योधन युद्ध स्थल में पड़ा हुआ है और चारों तरफ देख के रो रहा है, विचार कर रहा है, कोई ना बचो कुल रोवनहारा। अब तो रोने वाला भी कोई नहीं बचा। 99 भाई थे, सब समाप्त हो। गुरुपुत्र अश्वत्थामा आता है, द्रोणाचार्य का पुत्र, आके कहने लगा, राजा दुर्योधन। हाँ ब्राह्मण बालक, रो रहे हो क्या? हाँ गुरुदेव मैं रो रहा हूं। क्यों? अब भी नहीं रहूं कि पांडव 5 भाई थे जिन्हें कोई 4 नहीं कर पाए हो, और हम 100 भाई थे, इनमें से केवल मैं बाकी बचा हूं जिसकी भी दोनों जांघें टूट गई है। अब भी नहीं रहूं। अश्वत्थामा कहने लगा, राजन अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। बोलो ब्राह्मण बालक। तुम्हारे जो सेनापति थे वो तुम्हारे डर की वजह से लड़ते तो तुम्हारी तरफ से थे, परंतु उनकी अंतरात्मा पांडवों की तरफ थी। तुमने सेनापति ऐसों को चुना जिनने तुम्हारी हार करवा दी। दुर्योधन कहने लगा, ब्राह्मण बालक अब जो हुआ सो तो हो गया, पर अब आप क्या कर सकते हो? बोले मैं? हाँ हाँ मैं ये कर सकता हूं राजन कि जिन 5 पांडवों को कोई नहीं मार पाया। हाँ हाँ राजन, आज की रात में 5 के यदि शीश काट नहीं लाऊंगा
और मैं प्रण करता हूं यहां खड़े होकर, नहीं मुखड़ा कभी दिखाऊंगा। राजन, जिन 5 पांडवों को तुम इतनी सेना नहीं मार पाए, आज की रात उन पांडवों की आखिरी रात हो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं। अश्वत्थामा विचार करता है पांडवों को कोई युद्ध में तो मार नहीं सकता है, परंतु रात में जब 5 पांडव सो जाएंगे, नींद लग जाएगी, तो अपनी पैनी तलवार लेके जाऊंगा और 5 के शीश काट दूंगा। शीश काट के लाके दुर्योधन को दे दूंगा। पूरी रात तक पांडाल के पीछे अपनी पैनी तलवार को घुसता रहा और रात के 11 बजे पांडव सोने लगे और भगवान द्वारकाधीश अपने बिस्तर पे सोने लगे कि बिस्तर हिलने लगा, सिंहासन डोलने लगे। भगवान खड़े हो गए, आखिर क्या हो रहा है ये? कहीं मेरे पांडवों के ऊपर कोई संकट तो नहीं आ रहे हो? ये सब विचार करके भगवान अपना शयन कक्ष त्याग के कहां आते हैं, जहां 5 पांडव सोने का बिस्तर बना रहे थे, विचार कर रहे थे। भगवान ने आके 5 पांडवों से कहा, धर्मराज भैया, हाँ प्रभु, खड़े हो जाओ 5 भैया। 5 भैया उठ के खड़े हो गए। क्या है प्रभु? द्रौपदी खड़ी हो गई, कुंती खड़ी हो गई, क्यों जगा रहे हो प्रभु? बोले अभी हाल अपन सबको गंगा स्नान करने चलना है। पांडवों ने ये नहीं कहा कि रात के 11 बज गए भगवान, सुबह भी होगा, सुबह गंगा में स्नान कर लेंगे, कुछ नहीं, प्रश्न कभी नहीं करते थे। क्योंकि पांडवों ने एक नियम ले रखा था, अपनी गृहस्थी की रथ की बागडोर द्वारकाधीश कृष्ण के हाथ में सौंप दी थी। गृहस्थी आपके पास भी होती है। जब तक इस गृहस्थी की रथ की बागडोर आप खुद खींच के पकड़ के खड़े रहते हो, जब तक भगवान आपकी मदद नहीं करते हैं। बोले वो स्वयं ने डोर पकड़ रखी है, वो खुद अपने घोड़े अच्छे चला रहा है, कोई कमी नहीं। और जब आप रथ को छोड़ देते हो, भगवान तुम जानो, रथ की बागडोर जानो, तो भगवान उस रथ के सारथी बन जाते हैं। और पांडवों ने एक नियम ले रखा था, बस यही विचार करते थे पांडव कि जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जय हो।
नासोगे। पूरा जीवन भर का जितना भी भार था पांडवों ने भगवान के हाथ में दे दिया। तुम जानो प्रभु, ये रथ की बागडोर, आप अगर अर्जुन जैसा जीवन गुजारोगे तो भगवान आपके रथ के सारथी आके जरूर बन जाते हैं। भगवान को सिंहासन डोलो और भगवान पांडवों के पास आके कहने लगे, पांचों भैया उठ के खड़े हो जाओ। जी प्रभु। द्रौपदी तुम भी खड़ी हो जाओ। जी भैया। और बुआ जी तुम भी हो जाओ खड़ी। कुंती, द्रौपदी और पांचों पांडव खड़े हो गए। कहां चलना है प्रभु? गंगा में स्नान करने। पांच द्रौपदी के बालक थे, देखने में पांडवों जैसे लगते थे, उन्हें भी जगाया, तुम भी उठो भैया, चलो गंगा जल में स्नान करने चलते हैं। उन्होंने कहा, तुम बुढ़े हो गए, तुम नहाओ गंगा में, अभी हमें तो नींद आ रही है। वो सोते रहे। आगे द्वारकाधीश, पांचों पांडव, कुंती, द्रौपदी गंगा में जाके बालू रेत में खड़े हो गए। इधर अश्वत्थामा अपनी जो तलवार घिस रहा था। रात के 12 बजे आता है, पांडाल में 5 बालक सो रहे थे द्रौपदी के, जवान थे। पांचों के शीश काटे, काट काट के शीश थैले में रखे और लेके चला गया। द्रौपदी निसंतान हो गई। उधर द्रौपदी को जी घबरायो, गंगा में जाके जिसके 5 बालक थे और पांचों के शीश कट गए। भगवान ने द्वारकाधीश गंगा में जाके कहने लगे, धर्मराज भैया, हाँ प्रभु, गंगा महारानी तो सो गई, चलो कल आएंगे। फिर भी पांडवों ने ये नहीं कहा, प्रभु तो लाए थे क्यों? वापस आए, द्रौपदी अंदर गई, अंदर जाके देखा तो 5 बालकों के धड़ पड़े हुए थे, शीश नहीं थे। मुंह गाड़ के देखा, 1 बालक देखा, 2 देखा, 3 देखे, 4 देखे, 5 बालकों के धड़ पड़े। द्रौपदी जोर से चिल्लाई और धड़ाम से बेहोश होकर पृथ्वी पे गिरी। अर्जुन दौड़ के गए और चिल्लाहट सुन के अर्जुन ने जाके देखा तो 5 बालकों के धड़ पड़े हुए। क्या हो गया द्रौपदी? कुछ नहीं बोली द्रौपदी। अर्जुन ने द्रौपदी को उठाते हुए कहा, द्रौपदी क्यों घबरा रही हो? मैं प्रण करता हूं और क्षत्रिय जो प्रण करता है उसे कभी खाली नहीं छोड़ता है। जिसने तुम्हारे ये 5 बालकों के शीश काटे हैं, जब तक मैं उस काटने वाले का शीश काट के तुम्हारे आगे नहीं रखूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। और अर्जुन बाहर आए तो द्वारकाधीश दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कहा, भगवान तुम हंस रहे हो और हम लुटी गए। भगवान कुछ नहीं बोले, रथ तैयार किया और अर्जुन को रथ में बैठाल के भगवान रथ लेके चले। तो आगे अश्वत्थामा और पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। भगवान कहने लगे, अर्जुन, हाँ प्रभु, आप भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो तासे ये ब्रह्मास्त्र ठंडा हो जाए, नहीं तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने के बाद पृथ्वी फट जाएगी और रसातल को चली जाएगी। दोनों ब्रह्मास्त्र ठंडा करने के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध के और लाके और रथ के पास खड़ा कर लिया। बंधे हुए अश्वत्थामा को देख के भगवान कहने लगे, अर्जुन, हाँ प्रभु, शीश काट दो इसका। तुम्हारे 5 बालक मारे इस ब्राह्मण के बालक ने। अर्जुन कहने लगा, नहीं प्रभु, अभी थोड़ी काटूंगा इसका शीश। बोले तो? अरे मैंने प्रण किया है कि द्रौपदी के आगे जाके इसे खड़ा करके और इसका शीश द्रौपदी के आगे जाके काटूंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन काट दो, कभी क्षमा नहीं करना चाहिए आताताई को। अर्जुन ने तो बांध के अश्वत्थामा को रथ में डाल दिया।
बंधा हुआ अश्वत्थामा को उतार के जाके आंगन में खड़ा कर दिया। पूरे हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, और अश्वत्थामा द्रौपदी के आंगन में जाके खड़ा हो जाता है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बाहर आ जाओ, जिसने तुम्हारे 5 बालक मारे हैं ना, वो आंगन में बंधा हुआ खड़ा है। द्रौपदी बाहर आई और आके ब्राह्मण के बालक को बंधा हुआ देख के खड़ी हो जाती है, और ब्राह्मण के बंधन जो थे वो खोलने लगती है। अर्जुन ने बाहां पकड़ के कहा, द्रौपदी पागल हो गई हो, क्यों छोड़ रही हो इसे? इसी ने तुम्हारे ये 5 बालकों के शीश काटे हैं। द्रौपदी ने कहा, स्वामी, ब्राह्मण पूजनीय होता है, और ब्राह्मण का शीश अगर तुम आंगन में काटोगे तो 7 पीढ़ी के पुरखे पितृ जो स्वर्ग में निवास कर रहे हैं वो नरक में आके गिर जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होता है। स्वामी, जानते नहीं तुम? अर्जुन ने कहा, द्रौपदी पागल हो गई हो। द्रौपदी ने कहा, स्वामी, तुम नहीं जानते कि पूजिए विप्र